प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार त्रिपाठी, पीजीटी हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन चर्चा में ले रहे हैं हरवंश राय बच्चन जी का एक गीत जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। शीर्षक है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह गीत बच्चन जी के गीत संग्रह निशा निमंत्रण से संकलित किया गया है, उद्धृत है। तो इस गीत पर विस्तृत चर्चा करने से पहले हम लोग बच्चन जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। इन पंक्तियों के लेखक हरवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को इलाहाबाद के नज़दीक प्रतापगढ़ जिले के एक छोटे से गांव पट्टी में हुआ। घर में प्यार से उन्हें बच्चन कहकर पुकारा जाता था। आगे चलकर यही बच्चन उपनाम विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा दीक्षा गांव की पाठशाला में संपन्न हुई। उच्च शिक्षा के लिए वे इलाहाबाद और फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए, जहाँ से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के विख्यात कवि W.B. ईट्स की कविताओं पर शोध किया। हरवंश राय बच्चन जी ने 1941 से 1952 तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाया। वे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्राध्यापक भी रहे। सूत की माला, चार खेमे 64 खूटे आदि रचनाओं में वे हालावाद से निकलकर बाहरी दुनिया के दुख दर्द से साक्षात्कार करते हैं। 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन जी की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक हिंदी साहित्य जगत की अमूल्य निधि मानी जाती है। बच्चन ने उमर खयाम की रुबाइयों, सुमित्रानंदन पंत की कविताओं, नेहरू के राजनीतिक जीवन पर भी किताबें लिखी। उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों का भी अनुवाद किया। हरवंश राय बच्चन 95 वर्ष की आयु में 18 जनवरी 2003 को दिवंगत हो गए। मुंबई में उनका देहांत हो गया। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सदी के महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन और प्रसिद्ध उद्योगपति अजिताभ बच्चन उनके सुपुत्र हैं। हमारे पाठ्यक्रम में जो कविता दी गई है, या यूँ कहें जो गीत संकलित है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह निशा निमंत्रण से अवतरित है। इस गीत में कवि हरवंश राय बच्चन ने प्रकृति की दैनिक परिवर्तनशीलता के संदर्भ में प्राणी वर्ग के धड़कते हृदय को सुनने की काव्यात्मक कोशिश की है। किसी प्रिय आलंबन या विषय से भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के पगों की गति में चंचल तेजी भर सकता है। अन्यथा हम शिथिलता और फिर जड़ता को प्राप्त होने के लिए अभिशप्त हो जाते हैं। यह गीत इस बड़े सत्य के साथ समय के गुजरते जाने के एहसास में लक्ष्य प्राप्ति के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए हुए है। कविता का सार हम देखें, मूल रूप से कविता में क्या कहा गया है। कवि कहता है कि संध्या होते ही पथिक अपने लक्ष्य की ओर तेजी से कदम बढ़ाने लगता है। उसे राह चलते हुए रात होने का भय होता है। जीवन पथ पर चलते हुए जब व्यक्ति
अपने लक्ष्य के निकट होता है तो उसकी उत्सुकता और बढ़ जाती है। पक्षी भी अपने बच्चों की स्मृति कर, उन्हें याद कर अपने घोंसले तक पहुंचने के लिए अपनी उड़ान तेज कर देते हैं। आशा व्यक्ति के जीवन में नई चेतना भर देती है। जिनके जीवन में कोई आशा, लक्ष्य या उद्देश्य नहीं होता, वे शिथिल हो जाते हैं। उनका जीवन नीरस हो जाता है, उनके भीतर उत्साह समाप्त हो जाता है। अतः जीवन में समय का महत्व और लक्ष्य प्राप्ति का महत्व, दोनों का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व होता है। आइए हम लोग कविता का वाचन करें। जैसा कि मैंने बताया आपको कि इनके बच्चन जी के गीत संग्रह निशा निमंत्रण से यह उद्धृत है, तो इसे गीत के रूप में गाया जाना चाहिए। मैं भी इस गीत को गाने की कोशिश करता हूं। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी, यह सोच थका दिन का पंथी, भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में कवि ने प्रत्यक्ष रूप से तो यात्रा करने वाले व्यक्ति का चित्रण किया है, पथिक का चित्रण किया है, परंतु प्रतीकात्मक रूप से यह जीवन रूपी यात्रा का चित्रण भी है। जीवन रूपी दिन बड़ी तेजी से ढलता जा रहा है। मनुष्य के जीवन में चिंता है कि कहीं रास्ते में ही रात न हो जाए, अर्थात उसके जीवन का अंत न हो जाए, न जाने किस घड़ी में जिंदगी की शाम हो जाए, जबकि अभी मंजिल तक पहुंचना शेष है और मंजिल भी बहुत दूर नहीं है। इस कारण से थका पथिक अपने प्रियजनों से शीघ्र मिलना चाहता है और उनसे मिलने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए वह अपनी गति को बढ़ा देता है, ताकि अंधकार होने से पहले अपने लक्ष्य पर पहुंच जाए, अपने गंतव्य तक पहुंच जाए। तो यह सोच करके कि मंजिल अभी दूर नहीं है, निकट ही है मंजिल, और संध्या होने से पहले ही, रात होने से पहले ही मैं अपने लक्ष्य को पहुंच जाऊं, यह सोच पथिक के मन में, थके हुए पथिक के मन में भी उत्साह का संचार कर देता है और वह जल्दी जल्दी आगे कदम बढ़ाने लगता है। इन कविता की इन पंक्तियों में काव्य वैशिष्ट हम देखें। इन पंक्तियों में कवि ने पथ और पथिक के माध्यम से जीवन और उसके सत्य को प्रकट किया है। जल्दी जल्दी शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से प्रेम की आकुलता, समय की परिवर्तनशीलता और उसकी गतिशीलता का भी पता चलता है। कविता की भाषा सरल है, सहज है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है और भावों के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया। इस काव्यांश में जीवन दर्शन की बात की गई है, इसलिए पूरी तरह से शांत रस है। गीत छंद है, गेय छंद है, इसे गाया जाना चाहिए, गाने योग्य है। और इसमें दृश्य बिंब दृष्टव्य है। बिंब कहते हैं, बिंब किसे कहते हैं कि जब शब्दों के माध्यम से कवि दृश्यों, चित्रों, ध्वनि योजना अथवा रूप रस गंध को
हमारे ऐन्द्रिक अनुभवों में साकार कर देता है तो बिंब का निर्माण होता है। कविता में हम देख रहे हैं कि पथिक चल रहा है, पथिक के चलने को दर्शाया गया है, जल्दी जल्दी चलने को दर्शाया गया है। तो इसमें कहीं न कहीं दृश्य बिंब द्रष्टव्य है। अगली पंक्तियों में कवि कहता है, चिड़ियों का उदाहरण देता है कि चिड़ियों के परों में चंचलता कैसे आती है, क्यों आती है। यह वर्णन करते हुए कवि लिखता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि एक चिड़िया जब शाम को अपने घोंसले की ओर वापस आ रही होती है तो उसके मन में यह ख्याल आता है, यह विचार आता है कि उसके बच्चे उसकी राह देख रहे होंगे, वे घोंसले में बैठ करके उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अपने माता पिता की प्रतीक्षा में बार बार घोंसले से बाहर झांक रहे होंगे कि उनके माता पिता आएंगे, उनके लिए ढेर सारा भोजन लाएंगे, उन्हें ढेर सारा प्यार देंगे। इसी प्रतीक्षा में बच्चे व्याकुल हो रहे होंगे। और जैसे ही यह चिड़िया सोचती है, यह चिंता उसके मन में आती है, उसके पंखों की गति बहुत तेज हो जाती है। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यहाँ कितनी शब्द से कवि चिड़िया की व्याकुलता को, चिड़िया की व्यग्रता को व्यक्त करता है। कितनी, इसे नापा नहीं जा सकता, इसे मापा नहीं जा सकता। यहाँ कितनी शब्द का प्रयोग भी सायास है। और जैसे ही चिड़िया को यह चिंता सताती है, उसके पंखों की गति और तेज हो जाती है और वह तेजी से अपने घोंसले की ओर बढ़ती है। तब उसे यूं लगता है कि मानो दिन बहुत तेजी से ढलने लगा है। वह बच्चों से मिलने के लिए व्यग्र हो जाती है। बच्चों की ममता उसकी धड़कन को और बढ़ा देती है और वह अपने पंख में चंचलता ले लेती है और जल्दी जल्दी से चल करके अपने बच्चों से मिलने के लिए आतुर हो जाती है और अपनी गति में तीव्रता लाकर वहां पहुंचने की कोशिश करती है। इन पंक्तियों के काव्य वैशिष्ट्य को हम देख लें। भाषा संस्कृतनिष्ठ, प्रवाहमयी और प्रभावी है। हमने देखा इसमें प्रत्याशा, नीड़, चंचलता, ध्यान, ये कई शब्द संस्कृत से लिए गए, इसलिए भाषा संस्कृतनिष्ठ है। इसमें गेयता विद्यमान है, वात्सल्य रस का सौंदर्य विद्यमान है। संतान विषयक रति को वात्सल्य रस कहते हैं। इसमें बच्चों की बात की गई, चिड़िया के बच्चों की बात की गई है, तो कहीं न कहीं वात्सल्य रस अवश्य इसमें दिख रहा है। दृश्य बिंब है, चिड़ियों के उड़ने को दिखाया गया है, उसके पंखों में चंचलता कितनी आई है इसे दिखाया गया है, तो दृश्य बिंब है। छंद गेय छंद है, गीत है, और इसमें अनुप्रास और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार के भी दर्शन होते हैं, जो कि कहीं न कहीं इसकी शोभा को बढ़ाते हैं। अंतिम बंद, जिसमें कवि निराश है। इन पंक्तियों में कवि की व्याकुलता दिखाई पड़ती है। कवि कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल,
यह प्रश्न शिथिल करता पद को, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्यारे बच्चों, आलंबन या सहारा मानव में उत्साह का संचार कर देता है एवं उसकी गति को तीव्रता प्रदान करता है, अन्यथा व्यक्ति शिथिल हो जाता है। किंतु कवि के जीवन में उस आलंबन का अभाव है। संसार में उसका कोई अपना नहीं है, उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, उससे मिलने के लिए कोई व्यग्र नहीं है, कोई व्याकुल नहीं है। कवि लिखता है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। इन पंक्तियों में कवि की वेदना झलकती है, उसका दर्द छलक पड़ता है। इस दुनिया में मेरा कोई अपना नहीं है जो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल हो। फिर मेरा चित्त क्यों व्याकुल हो, किसी के लिए क्यों चंचल हो, मेरे लिए कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा। ये सारे प्रश्न उसके कदमों को शिथिल कर देते हैं। कवि की वेदना को ही, उसके दर्द को ही, या यूं कहे कि कवि की मनोदशा को दर्शाते हुए एक शायर की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं जो कवि की इस मनोदशा पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। शायर कहता है, न हो गर हम सफ़र जीवन सफ़र अच्छा नहीं लगता, न हो गर हम सफ़र जीवन सफ़र अच्छा नहीं लगता, रंगों नूर बरसाता नगर अच्छा नहीं लगता, अगर तन्हाइयों को बांटने वाला न कोई हो, सोने चांदी से भरा हो घर मगर अच्छा नहीं लगता। तो कवि के घर पर भी उसका इंतज़ार करने वाला कोई नहीं है, उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। मैं किसके लिए चंचल हूँ, किससे जाकर के मैं मिलूँगा, यह प्रश्न कवि के पैरों में शिथिलता भर देता है। अपने घर की तरफ वो जाना नहीं चाहता है, भरता उर में विह्वलता है। उसके हृदय में बेचैनी, व्याकुलता, निराशा, अवसाद भर देता है। और दिन का अवसान तो अपने क्रम को तोड़ता नहीं है, वह शीघ्रता से ढलता जाता है, ढलता जाता है। इन पंक्तियों के काव्य वैशिष्ट्य को हम देख लें। इसमें भी भाषा संस्कृतनिष्ठ, प्रवाहमयी और प्रभावी है। अंतिम बंद में भी विकल, चंचल, विह्वल, शिथिल जैसे संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो भाषा संस्कृतनिष्ठ है। कवि मनोदशा को चित्रित करने में सफल हुआ है, गेयता विद्यमान है और श्रृंगार रस का वियोग पक्ष दिखाई पड़ता है। एकदम सीधे सीधे कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। कहीं यह भी पता चलता है कि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी पहली पत्नी श्यामा के देहावसान के बाद इस कविता की रचना की, तो उन्होंने उसी मनोदशा को भी यहाँ व्यक्त किया है। दृश्यबिंब कवि की व्याकुल कवि की जो मनोदशा है, उसके जो दशा है और उसका जो व्यक्तित्व है उसे भी दर्शाया गया है। तो इसमें दृश्यबिंब, छंद गीत है, अनुप्रास अलंकार और पुनरुक्त प्रकाश अलंकार प्राप्त ही हो जाते हैं, और यहाँ भी इसमें भी है, जल्दी जल्दी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। और कवि ने अत्यंत सरलता से
अपने भावों की अभिव्यंजना की है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार यह गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है यहाँ पर समाप्त होता है। कविता के प्रश्नोत्तर पर हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।